बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर शाइस्ता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे आप लोगों का टीपी जो है 519 उसकी असाइनमेंट नंबर 3 आई हुई है। ठीक है, सो उसमें हमने 18 लेसन प्लान करने हैं, वो मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगी इस वीडियो में कि कैसे आप लोगों ने लेसन प्लान करने हैं और बाकी की एक्टिविटीज़ कैसे अटैम्प्ट करनी है। सो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई भी आप लोग के माइंड में क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो चलें आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, दूसरा ये है कि आप लोगों को कोई पेड वर्क चाहिए हो, मतलब आप जॉब होल्डर्स हैं या आपके पास नेट इश्यूज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ हैं, कोई भी इश्यूज़ हो सकता है, तो उन केस में आप लोग एक्टिविटीज़ छोड़नी नहीं है। ठीक है, आप लोग पेड काम करवा सकते हैं। LMS का भी कोई आपने हैंडल करवाना है या आप लोग का 519 का CS 519 का है या आप लोगों का TB 519 का है या आप लोग का 1.5 ईयर्स का BEd है जिसमें TG 620 होता है, EDU 630 सर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, वो मैं सारा काम करती हूँ। कोई भी आप लोग का काम है तो आप करवा सकते हैं इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। ठीक है, पेड वर्क का। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि वीडियो में कंप्लीट गाइड करूँगी, जो लोग खुद काम करना चाहते हैं वो खुद कीजिएगा। सबसे पहला ये है कि हमने इसमें 3 चीज़ें करनी है। एक तो हमने 1 से 18 तक जो है वो लेसन प्लान करनी है, दूसरा हमने ऑब्जर्वेशन टूल वाला जो है एक्टिविटीज़ वो अटैम्प्ट करनी है और हेड टीचर्स की रिपोर्ट जो है वो हमने एक्टिविटीज़ अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स की जो है वो डिवीजन की हुई है कि आपके लेसन प्लान 72 नंबर्स के हैं और आप लोगों के 8 नंबर का जो है वो ऑब्जर्वेशन टूल वाले हैं और जो टीचर की रिपोर्ट है हेड टीचर्स की वो 10 नंबर की, 90 नंबर की ये आप लोगों की असाइनमेंट है। ठीक है, सो 90 नंबर कोई कम नंबर नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आपके 90 में से जो है 90 ओवर 90 तो खैर नहीं, एक दो काम हो जाते हैं, 85 86 87 88 तक आ सकते हैं। ठीक है, और जो है उसके अलावा ये है कि बहुत अच्छा ओवरऑल इसमें 4/4 CGPA BEd के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, इसकी ये समझें कि इसमें मुफ्त के नंबर होते हैं, यानी कि इसके ना तो पेपर शेपर होते हैं, जस्ट असाइनमेंट्स होती हैं, तो इसमें पूरे नंबर भी आते हैं, 4/4 CGPA भी आता है। उससे ये होता है कि आपका ओवरऑल जो CGPA होता है उस पर बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है। ठीक, इस वजह से इन चीज़ों को आप अच्छे से किया करें। स्टूडेंट एम ही समझ के इधर उधर से पकड़ के इस तरह ना किया करें काम। ठीक है, तो वो नंबर आप लोगों के एक दफ़ा जब ज़ाया हो जाते हैं ना, वो दोबारा मिलने के चांसेस नहीं होते, तो आप लोग इस चीज़ पे फोकस किया करें। ठीक है, बाद में अगर एक नंबर भी आप लगवाएं ना तो मेरे ख्याल में अगर लाखों पेमेंट भी करेंगे तो वो नहीं लगेगा। ठीक है, एक नंबर से मेरिट रह जाता है, ये माइंड में चीज़ रखा करें आप लोग ना कि एक नंबर से जो है वो मेरिट बंदे का, जब बंदा कंपटीशंस में जाता है ना किसी जगह पे टेस्ट वगैरह देने, तो वहाँ पे एक नंबर की वैल्यू का अंदाज़ा होता है कि एक नंबर क्या चीज़ है। ठीक है, तो इस वजह से चीज़ों को आप इन चीज़ों को नॉर्मली ना लिया करें। ठीक है, पूरे ध्यान से फोकस से असाइनमेंट्स किया करें। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, साथ मैं आप लोगों को वो जो है समझाना शुरू कर देती हूँ। लेसन प्लान 1 से 18 यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जो कि आप लोगों ने अच्छी तरह से रीड करनी है। इसके अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है माइंड में रखते हुए आप लोगों ने लेसन प्लान करने हैं और 6 लेसन प्लान करने हैं फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी 3 सब्जेक्ट आप लोगों ने सिलेक्ट किए होंगे पिछले असाइनमेंट्स में। जो सबसे पहला आपने स्कूल सिलेक्शन फॉर्म फिल किया था उसमें, और उसमें आप लोगों ने 6 बनाने, तो 18 टोटल होंगे। बाकी यहाँ पे सिंगल वर्ड फाइल वो ये सारा आप लोग को पता है। अच्छा, यहाँ से मेन टेम्पलेट स्टार्ट होता है इसका। ठीक है, मैं अभी बनी बनाई असाइनमेंट जो बनाई हुई है स्टूडेंट्स के वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। पहले मैं आप लोग को गाइड कर लूँ यहाँ पे। तो यहाँ से आप लोगों का जो है वो टेम्पलेट स्टार्ट होता है कि आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपना ग्रेड या क्लास लिखनी है, उसका सब्जेक्ट लिखना है, जो भी है, फिर टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक होने चाहिए। एक बुक के आपने 6 लेसन प्लान करने हैं डिफरेंट टॉपिक पे, यानी कि एक ही सेम एज इट छापा मार दें। ठीक है, पहले एक बुक के 6 बना लें, फिर दूसरी बुक के 6 भी थी, तो वो सारे यहाँ पे टॉपिक भी मैं अभी आपके साथ वो सारा शेयर करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे एक्टिविटी 1 का फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान, ये फॉर्मेट दिया हुआ है। इस फॉर्मेट के मुताबिक आप लोगों ने लेसन प्लान करने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपका ग्रेड लेवल क्लास आ जाएगी, फिर आपकी टेक्स्ट बुक आ जाएगी जो आप पढ़ाते हैं स्कूल्स के अंदर, टॉपिक, सब टॉपिक, टाइम ड्यूरेशन क्या है, पीरियड्स जो होता है आपका, मतलब आधे घंटे का, 35 मिनट का, 40 मिनट्स का, 45 मिनट्स का, जितना होता है वो सारा आप लोगों ने लिखना। सो ये सारा इसका टेम्पलेट है, इस तरह से बनाना है। अच्छा, ये जो मेन चीज़ है ना ऑब्जर्वेशन एक्टिविटीज़ 2 ऑब्जर्वेशन टूल वाली, अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने इसके प्रिंट लेना होता है। ठीक है, इसका प्रिंट लें आप लोगों ने, बाकायदा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये गलती आप लोगों ने करनी नहीं है। बाकायदा उन्होंने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक्टिविटी 2 इज़ रिक्वायर्ड कॉपी, तो वो आप लोगों ने प्रिंट लेके उसकी कॉपी, इसकी कॉपी लेनी है। ठीक है, प्रिंट की
यहाँ पे ये देखें। और एक और चीज़ सबसे टॉप पे देखें, यहाँ पे भी उन्होंने बताया हुआ है, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो ऑब्जर्वेशन वाला टूल है ना, उसकी भी आपने ओनली वन स्कैन कॉपी रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने प्रिंट लेना है, उसको फिलअप करना है पेंसिल के साथ, देन आपने उसकी कॉपी लेनी, स्कैन कॉपी की, ठीक है। उसको स्कैन करना, मोबाइल पे एक ऐप है, उससे आप जो है पिक लेके स्कैन करके वो आप लोगों ने उसकी एक कॉपी लेनी है, और एक कॉपी आप लोगों ने हेड टीचर पोर्ट वाली लेनी है, ठीक है। उनके दोनों एक्टिविटीज़ के प्रिंट लेके उसको फिलअप करके उसकी कॉपी बना के वो आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट करनी है। और लेसन प्लान जो करने हैं ना, वो आप लोगों ने वर्ड के अंदर ही करने हैं, उसका कोई आप लोगों ने प्रिंट शिंट नहीं लेना, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। इन चीज़ों के आपने प्रिंट नहीं लेने, लेसन प्लान आप लोगों ने वर्ड में ही राइट करके बना लेना, और इस चीज़ का प्रिंट लेना आप लोगों ने, ठीक है। ये वाला यहाँ से लेके ना, ये एक्टिविटी 2 से इतना, इसका इस पेज का इतना प्रिंट लेंगे, इतना, ठीक है। और ये हेड टीचर की रिपोर्ट इसकी ये वाली, यहाँ से ये वाला इतना आपने एक प्रिंट लेना है, ठीक है। ये वाला सारा प्रिंट लेना है इतना, यहाँ तक, क्योंकि आप लोगों ने अपने हेड टीचर, जो स्कूल के हेड टीचर है उसके साइन, और जो आपने अपने साइन, अपना नेम और स्कूल की स्टैंप लगनी है, डेट आप लोगों ने मेंशन करनी होती है, ठीक है। न्यू डेट डालनी है, ये नहीं कि फर्स्ट असाइनमेंट में जो है वही आप आगे आगे लगाते जाएं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया होता कि न्यू डेट आपने जिस दिन वो आप लोग स्टैंप वगैरह लगवाएंगे, सबमिट कराएंगे, लेसन प्लान कर लेंगे, उस दिन यहाँ पर न्यू डेट डालनी है, ठीक है। तो ये जब आप प्रिंट लेंगे तभी सभी कुछ होगा ना, ऐसे कैसे हेड टीचर ऐसे कैसे साइन करेंगे, आप अपने स्कूल की स्टैंप कैसे ऐसे लगाएंगे वर्ड के अंदर। मतलब सोचने वाली बात है। स्टूडेंट इस चीज़ पे बड़ा करते हैं कि आप जो है पेड जो काम करवाते हैं वो कहते हैं आप ऐसे ही बना दें, ऐसे कैसे बनाएं। जो काम आप लोगों के करने वाला होता है ना, स्टूडेंट के करने वाला, वो आप लोग किया करें। ये नहीं कि आप किसी से पेड वर्क करवा रहे हैं तो आप जो है सारा कुछ उसी पे डाल दें, ठीक है। उसी पे नहीं डालना, किसी पेड काम करवा रहे हैं, पेड करने वाला अपना काम, जो आपका अपना थोड़ा बहुत काम करने वाला है वो आप लोग लाजमी किया करें, ठीक है। अब करने को इधर ये वाली चीज़ें तो फिल हो सकती हैं, बट यहाँ पे ये साइन स्टैंप और हेड टीचर्स की साइन, और ये कैसे लगेगा, प्रिंट होगा हार्ड फॉर्म में फिर ही होगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है आप क्या करनी है, यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ का प्रिंट लेना है। अच्छा मैं पहले ये समझा दूँ। अच्छा इसका प्रिंट लेना, आप लोगों ने प्रिंट लेके ना, तो यहाँ पे आपने ना, ये थोड़ा ऊपर ही गया हुआ है, यहाँ पे आपने इस पर गुड के रिमार्क्स देने होते हैं, कुछ के बीच में सेटिस्फाई के भी आप दें, ठीक है। सारा ये जो है वो गुड पे नहीं डाल देना, कुछ सेटिस्फाई पे एक दो डालें, बाकी जो है गुड पे टिक मार्क कर दें या गुड वैसे राइट कर दें। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने स्टूडेंट टीचर साइन में आप लोगों ने अपने साइन करने हैं, ठीक है। अपना नेम लिखना है, अपने साइन, मतलब स्टूडेंट टीचर का मतलब है कि जो स्टूडेंट मतलब जैसे कि आप हैं, आप स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं जाके ना, तो वो आप लोगों का यहाँ पे स्टूडेंट टीचर साइन, मतलब आप लोग अपने साइन आएंगे, यहाँ पे कोऑपरेटिव टीचर के साइन आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप लोगों ने एक्टिविटी 1 पे आना है, हेड टीचर वाली रिपोर्ट में। यहाँ पे आप लोगों ने इसका प्रिंट लेके यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिखनी है, ठीक है, अपनी, और स्टूडेंट नेम, आपका अपना नेम आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है स्कूल या कॉलेज जहाँ पे आप टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों का उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, नेम विद एड्रेस लिखना है। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों का डेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्कूल या कॉलेज, जिस दिन आप लोगों ने जो फर्स्ट असाइनमेंट आपने फिलअप करके स्कूल की सिलेक्शन करके आपने फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट कराई हैं, वो आप लोगों की यहाँ पे डेट आएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने टीचिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, वो डेट आ जाएगी। देन आप लोगों का जहाँ पे कंप्लीट जो है टीचिंग प्रैक्टिस जब आपने की थी वो डेट आ जाएगी, ठीक है, मतलब जिस डेट को आपने एंड किया था स्कूल से। टोटल यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस का कितने वीक की आपने की हैं, ठीक है, मतलब 4 वीक की हैं, 5 की, 6 की, जितने वीक की हैं वो आप लिखेंगे। अच्छा उसके बाद अभी सर्दियों की छुट्टियाँ हो रही हैं, ठीक है, सर्दियों की छुट्टियाँ हो रही हैं, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे डेट लिखनी है, कौन सी डेट से सर्दियों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो रही हैं और कौन सी डेट तक हो रही है, वो यहाँ पे आएगा। अच्छा जी, उसके बाद एक्टिविटी 2 में यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारी वर्चुअल जो आप लोग की वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, उसने एक आपके जो स्कूल की हेड टीचर या प्रिंसिपल है उसके लिए यहाँ पे एक मैसेज छोड़ा हुआ है कि आपने बताना है कि हमारी जो स्टूडेंट हैं वहाँ पे आप लोग के स्कूल में या कॉलेज में टीचिंग प्रैक्टिस कर रही है ना, तो वो उसका किस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों ने फीडबैक देनी है। कोई अदर कोई चीज़ है तो वो भी आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है। सो यहाँ पे वो आपने अपनी हेड टीचर को बोलना है, वो आपका यहाँ पे लर्निंग का एक्सपीरियंस, या आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, कोई लाजमी नहीं है कि वही डाले, ठीक है, वही लिखे, आप खुद भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो फीडबैक यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद आप कोई अदर कोई है तो वो भी। अच्छा उसके बाद यहाँ पे हेड टीचर या प्रिंसिपल के साइन आ जाएंगे, यहाँ पे उसकी जो है नेम आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे साइन, यहाँ पे स्टैंप, और यहाँ पे डेट आप लोगों ने मैंशन करनी है। आई थिंक 15 लास्ट डेट है, तो इसको सबमिशन की तो आपने जो है वो 14 डेट डाल देना यहाँ पे, ठीक है।
14 डाल देना, 13 डाल देना। जिस दिन आप स्टैम्प वगैरह करवाएंगे, लेसन प्लान बना लेंगे, जिस दिन सबमिट करवाएंगे वो डेट डाल देना यहाँ पे, ठीक हो गया। सो ये आज की असाइनमेंट थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। खुद बनाना तो बनाएं, बहुत अच्छी बात है, चीज़ों को सीखें और खपने से ही चीज़ें समझ आती हैं, ठीक है। अच्छा, मैं बार बार कह रही हूँ इन 2 चीज़ों के आप लोगों ने लाजमी प्रिंट लेने हैं। प्रिंट लेके तो आपने करना है फिलअप, अदरवाइज़ वैसे नहीं करना, नंबर फिर काम आते हैं इस चीज़ के। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो असाइनमेंट शेयर करती हूँ यहाँ पे कि आप लोगों ने बनानी किस तरह से है। यहाँ पे आप लोग देखें, इस तरह से आप लोगों ने बनानी है। यहाँ पे आईडी नेम पहले भी आपने बनाई हुई है, जिस मेथड से टेम्पलेट्स जो आप लोग बनाते हैं वो आप लोगों का अपना अपना मेथड है, ठीक है। तो देन आप लोगों ने यहाँ से जो टेम्पलेट था लेसन प्लान करने का वो आप लोगों ने यहाँ पे टेबल में सबसे पहले आप लोगों ने अपना वो जो आप लोग पढ़ा रहे हैं स्कूल में जिस क्लास को वो आ जाएगा आप लोगों का, और यहाँ पे आप लोगों के सब्जेक्ट आ जाएंगे जो जिस क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं डेली बेस पे वो आप यहाँ पे लिखते जाए। डिफरेंट टॉपिक के एक बुक के डिफरेंट टॉपिक पे आप लोगों ने लेसन प्लान करने हैं, ठीक है। सो ये इस तरह से 18 लेसन प्लान होंगे एक बुक के 6, और यहाँ पे लेसन प्लान 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने सब्जेक्ट लिखना है अपना, और जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं वो क्लास का नेम आ जाएगा। देन टेक्स्ट बुक, वहाँ पे जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक है, बोर्ड साइंस जो भी हैं, ठीक है। देन टॉपिक सब टॉपिक जो पढ़ाया है, उसके बाद टाइम ड्यूरेशन जितने मिनट का पीरियड्स है वहाँ पे 40 का, 45, 35, 30 वो आपका यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा, ठीक है। कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव है, ये टेम्पलेट है लेसन प्लान करने का, मैं अपने पास से नहीं काट रही हूँ, ये आप लोग यहाँ देखिए असाइनमेंट में उन्होंने कहा हुआ है, ठीक है। ये वाला टेम्पलेट्स है यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला ये लेसन प्लान का टेम्पलेट्स है। ये टेम्पलेट्स यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 11 यहाँ पे पॉइंट्स बनने हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप लोग इन जनरल कुछ ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, फिर कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लिखने हैं कि स्टूडेंट इसमें क्या स्टूडेंट को मतलब आप डिफाइन कर रहे हैं, किस चीज़ के रिलेटेड आप उनको बता रहे हैं, क्या सीखेगा स्टूडेंट इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिसोर्स आ जाएगा। रिसोर्स में आएगा कि आप लोग वहाँ पे क्लास के अंदर जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक है आप लोग का, वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, जो भी चीज़ है, ठीक है, वो रिसोर्स में आ जाए। प्रोसीजर आप लोगों ने बताना है। अच्छा, प्रोसीजर में आप लोगों ने डिटेल से बताना है कि जैसे आप क्लास में इंटर हुए हैं, आप क्लास में गए हैं, ठीक है, आपने फर्स्ट आपने इंट्रोडक्शन करवाया है ब्रीफली जो भी है। देन आप लोगों ने उसके बाद जो है वो टीचिंग प्रोसीजर लिखना है कि आप लोगों ने फिर उनको पढ़ाना स्टार्ट किया, पहले क्या चीज़ एक्सप्लेन की, देन क्या की, कौन सी एग्जांपल दी। सो वो सारा आप लोगों ने, स्टूडेंट ने क्या उसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, आप लोगों ने स्टूडेंट से क्वेश्चन किया, देन आपने वाइंड अप कैसे किया लास्ट पे, ठीक है। सो ये सारा आप लोगों ने डिटेल में प्रोसीजर में लिखना होता है। अच्छा जी, पॉइंट्स बना के उसके बाद आप लोगों ने असाइनमेंट और होमवर्क आ जाएगा। जो स्टूडेंट को आपने घर के लिए काम दिया करने के लिए, क्या उसको असाइनमेंट आपने दी करने के लिए, क्या होमवर्क दिया, वो आप लोगों ने राइट करना होता है। देन असेसमेंट आ जाती है ऑफ स्टूडेंट लर्निंग के लिए, ठीक है, कि आप लोगों ने उसको लर्न करने के लिए क्या क्वेश्चन दिए, क्या चीज़ दी, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा जी, 11 पॉइंट हमारे हो गए। देन आप लोगों ने न्यू पेज से न्यू लेसन प्लान स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे इस पेज पे जगह बच गई है तो यहाँ पे ही लेसन प्लान 2 वाला स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। ये भी चीज़ें होती हैं जो कि कमेंट पास किया जाता है बाद में सुपरवाइज़र की तरफ से, इंस्ट्रक्टर की तरफ से। लेसन प्लान 2 में भी आप लोगों ने सेम वही, आप लोगों ने फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, चाहे आप 24 लेसन प्लान बनाएं, चाहे आप 100 बनाएं, चाहे आप 1 बनाएं, लेसन प्लान का फॉर्मेट वही रहेगा। बट आप लोगों ने टॉपिक जो हैं वो डिफरेंट करने हैं, ठीक है। जैसे टॉपिक डिफरेंट होगा तो फिर आप लोगों का प्रोसीजर हर चीज़ डेली बेस पे, स्टूडेंट को जब हम स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं तो डेली उनको एक ही तो काम नहीं दिया जाता, उनको एक ही होमवर्क करने के लिए या उनको असेसमेंट लर्न करने के लिए डेली एक ही चीज़ तो, एक ही टॉपिक तो नहीं दिया, डिफरेंट टॉपिक होते। इस वजह से आपने डेली बेस पे जो डिफरेंट टॉपिक है उन पे आप लोगों ने डिफरेंट लेसन प्लान करने हैं, ठीक है। सो इस तरह से अब आपने बनाने हैं, ये 18 आप लोगों के लेसन प्लान हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये 30 पेजेस बन गए इसके। अभी आप लोगों की यहाँ पे आप लोगों की एक्टिविटीज़ 1, 2 वाली वो टीचर्स रिपोर्ट, और दूसरे वाली जो है वो आप लोगों ने प्रिंट लेके उसको फिलअप करके आप लोगों ने उसके स्कैन करके कॉपीज़ वो आप लोगों ने यहाँ पे डालनी है, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट करेंगे आप लोग और पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे ना, तो आप लोगों ने अपने यहाँ लैपटॉप पे पिक्चर्स रख लेनी है लेके, ठीक है, जैसे भी हैं, तो वहाँ पे सिलेक्ट करके वो आप इंसर्ट करेंगे, वो सारी पे स्टैम्प और साइन वाली पिक्चर्स यहाँ पे आप इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो देन आप लोग असाइनमेंट रेडी हो जाएगी, ओके। अच्छा, कोई पेड वर्क चाहिए तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो आप मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।